भोला की मशहूर पानी पूरी खाइए, खट्टी मीठी तीखी। आइए आइए आइए, भोला की मशहूर। ये है भोला पानी पूरी वाला, जिसका गांव में एक पानी पूरी का ठेला है, जिसमें हमेशा यही विज्ञापन बजते रहता है। शाम के वक्त भोला के ठेले पर बहुत भीड़ रहती है। भैया मुझे तीखी, मुझे मीडियम और मुझे मीठी। भोला सभी ग्राहकों को उनकी इच्छा अनुसार पानी पूरी खिलाया करता था। रात को 9 बजे भोला अपना ठेला बंद किया करता था और वहीं बैठकर दिन की कमाई का हिसाब लगाया करता था। आज बिकी 100 प्लेटें पानी पूरी, मतलब आज की कमाई हुई 1000 रुपए और खर्चा हुआ 300 रुपए। दिन ब दिन अपनी बढ़ती कमाई देखकर भोला बहुत खुश था। हर बीते दिन के साथ भोला का व्यापार बढ़ता ही जा रहा था। अब वो अकेला इतने सारे ग्राहकों को नहीं संभाल सकता था। भैया मुझे तीखा। मुझे भी तीखा। मुझे भी। अब भोला को लगने लगा कि उसे कोई सहायक रख लेना चाहिए। अगले दिन जब भोला अपना ठेला लगा रहा था तो उसका दोस्त कृष्णा उसके पास आया। तो भाई भोला, क्या हालचाल है? एकदम बढ़िया, तू बता। बस वही काम ढूंढ रहा हूँ। बहुत सही समय पर आया है तू। मैं अपनी मदद के लिए एक सहायक ढूंढ रहा हूँ। अरे वाह, तो मैं हूँ ना तेरा सहायक। भोला को अपना सहायक मिल गया और कृष्णा को अपनी नौकरी। उसी दिन से कृष्णा भोला की मदद करने लगा। अब जब भी भीड़ होती तो भोला को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि कृष्णा उसकी मदद किया करता था। वे दोनों सारा काम साथ में करने लगे और हमेशा की तरह आज भी ठेला बंद करने के बाद भोला हिसाब लगाने लगा। आज कुल 180 प्लेटें पानी पूरी बिकी, मतलब 1800 रुपए। खर्चा हुआ 400 रुपए, पूरे 1400 रुपए का मुनाफा। अच्छा है, ये लो भाई कृष्णा, तुम्हारे 300 रुपए। अगले कुछ दिनों तक कृष्णा ने भोला के साथ काम किया और भोला उसे उसकी मजदूरी दे दिया करता था। पर भोला का मुनाफा देखकर कृष्णा को जलन होने लगी। एक सुबह कृष्णा हिसाब करने बैठा। एक दिन के 300 रुपए, पिछले एक महीने में मैंने 9000 रुपए कमाए हैं। ये तो ठीक है, लेकिन भोला रोज का 1200 रुपया मुनाफा कमाता है। इस हिसाब से वो 36,000 रुपये कमाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा है। कृष्णा सोचने लगा कि कैसे वो भी भोला की तरह ज्यादा पैसे कमाए। अगर मैं भी पानी पूरी का ठेला लगाऊं तो? और बस तब से कृष्णा भोला के पीछे लग गया। भाई, ये ठेला लगाने में तो बहुत ज्यादा पैसे लगे होंगे ना? तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? ज्यादा नहीं, बस 3000 लगे थे और उसके लिए मैंने अपनी माँ के कंगन गिरवी रखे थे। भोला कृष्णा को अपना दोस्त समझकर सब कुछ बताता रहा। अगले दिन, भाई मैं सोच रहा हूँ अगर तुम मुझे सामान कहाँ मिलता है ये बता देते तो रोज मैं सामान ले आता, तुम्हारा भार कम हो जाता। हाँ क्यों नहीं कृष्णा। भोला को कृष्णा पर पूरा विश्वास था। भोला उसे अपने साथ बाजार ले गया और उसे सब दुकानें बताई जहां से वो सामान खरीदता था। कुछ दिन बाद, अब मुझे हर चीज पता है और मेरे पास पैसे भी है। यही सही समय है अपना ठेला डालने का। और अगले दिन भोला के बगल में एक और पानी पूरी की गाड़ी खुली। कृष्णा की मजेदार पानी पूरी, आइए चखिए, नए जमाने की नई पानी पूरी। कृष्णा का ठेला देखकर भोला दंग रह गया। तूने मेरे साथ धोखा किया? मैंने कोई धोखा नहीं किया, ये दुनिया का दस्तूर है। चेला कभी ना कभी गुरु पर भारी पड़ता ही है। मैं ही मूर्ख था जो तुझे अपना दोस्त समझ बैठा था। अब गांव में एक साथ 2-2 विज्ञापन सुनाई देने लगे। आइए आइए, भोला की मशहूर पानी पूरी खाइए, खट्टी मीठी तीखी। आइए आइए आइए, कृष्णा की मजेदार पानी पूरी, आइए चखिए, नए जमाने की नई पानी पूरी। और इस वजह से भोला के ग्राहक भी कम हो गए। उसके आधे ग्राहक कृष्णा के ठेले पर जाने लगे। मुझे तीखी चाहिए। इतनी बस या और तीखी? और बेचारा भोला ऐसी परिस्थिति में था कि वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि भोला गांव में एक किसान के घर में नीलू नाम की एक बकरी रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। वो अपने बच्चों को लेकर हमेशा टेंशन में रहती थी, क्योंकि गांव के किनारे ही एक घना जंगल था। बकरी को डर रहता था
कि पता नहीं कब बच्चे खेलते हुए जंगल की तरफ निकल जाए और जंगली जानवर का शिकार हो जाए। इस बात से चिंतित बकरी हमेशा अपने बच्चों को गाइड करती रहती थी कि कभी भी उस जंगल की तरफ मत जाना। पर एक दिन बकरी का बच्चा किसान के बच्चे को चारा लाने वाले से बात करते हुए सुनता है कि जंगल में तो ऐसा हरा हरा चारा चारों तरफ भरा पड़ा रहता है। सुनकर उसे चारों तरफ हरा हरा चारा देखने की इच्छा होती है और वो चुपचाप जंगल की तरफ चला जाता है। जब माँ बकरी को इस बात का पता चलता है तो वो टेंशन में आ जाती है और तुरंत अपने बच्चे को ढूंढने निकलती है। वहाँ बकरी का बच्चा खेलते हुए अभी जंगल में कुछ ही दूर पहुँचता है कि तभी 3-4 हायना आकर उसे घेर लेते हैं। ये देखते ही बकरी का बच्चा डर जाता है और जोर जोर से मिमियाने लगता है, अपनी माँ को बुलाने लगता है। ये देख सारे हायने हंसते हैं। वाह, क्या ताजा ताजा माल है। काश ये परसों मिला होता। क्यों? परसों मेरा बर्थडे था ना, पार्टी और रंगीन होगी। कोई बात नहीं, बिलेटेड बर्थडे पार्टी। लगता है हमारी बिलेटेड पार्टी ओवरवेटेड पार्टी होने वाली है। हाँ, 250 ग्राम के साथ 1 किलो फ्री। बस बस, ज्यादा हंसो मत, वरना शेर राजा आकर तुम चारों को फाड़ खाएंगे। शेरराज क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं इसे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों गई थी? क्योंकि शेर राज ने हुक्म दिया था मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से ना हिलूं जब तक कि शेर राज न आ जाए। और अगर उनके सिवा तुम लोगों ने इसे या मुझे खा लिया तो शेर राज तुम चारों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर शेरराज को पता कैसे चलेगा तुम्हें हमने खाया? तुम क्या शेर राज को बेवकूफ समझते हो? जंगल के राजा है वो देखो, हाथी राज को हम पर नजर रखने के लिए यहाँ छोड़ गए हैं वो। सुना, अब तुम चारों चाहो तो हम दोनों को खा सकते हो। सुनकर चारों हायना टेंशन में आ जाते हैं और आपस में कहते हैं, हाँ यार, हाथी राजा तो हमारे बारे में बता कर ही रहेंगे, तो क्या करें? वही जान बची तो लाखों पाए। शेर के मुंह से निवाला छीनना खुद शेर का निवाला बनना है। चलो चलते हैं। कहते हुए चारों हायना वहाँ से चले जाते हैं। हायना के जाते ही बच्चे की जान बच गई देख बकरी जल्दी जल्दी बच्चे को लेकर वापस अपने गांव की तरफ भागती है। अभी वो कुछ ही आगे बढ़ती है कि तभी उसके सामने शेर आ जाता है। उन्हें देखते ही शेर दहाड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ता है। ये देख बच्चा घबराकर अपनी माँ के शरीर से लिपट जाता है। शेर एक ही जंप में उनके सामने पहुँच जाता है। तभी अंदर ही अंदर कांपती हुई माँ हिम्मत करके कहती है, ठहरिए शेरराज, वरना शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। कहाँ है शेरनी? तुम बकरी अपने आप को शेरनी समझ रही हो? हा 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 हा। नहीं, मैं आपकी शेरनी की बात कर रही हूँ। मेरी शेरनी? हाँ, आप क्या समझते हो? मैं क्या अपने बच्चे को लेकर इस भयानक जंगल में पिकनिक मनाने निकली हूँ? नहीं, मुझे शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा था जब तक मैं न आ जाऊँ यहीं रुकना। आज मैं अपने शेर के लिए ताजा ताजा तुम्हारा बच्चा और तुम्हें ले जाऊंगी। मैं कैसे मान लूं? मत मानो, बाद में आपको अपनी शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तब मुझे मत कहना कि बताया नहीं था। और फिर भी झूठ लगे तो वो कौवे से पूछ लो, उसे शेरनी मेरी निगरानी के लिए रख कर गई है। मेरे साथ कोई भी कुछ भी करेगा तो कौवा शेरनी को बता देगा, फिर शेरनी उसे छोड़ेगी नहीं। आप चाहे तो कौवे को भगा कर देखो, वो मेरी निगरानी छोड़कर जाएगा ही नहीं। आखिर शेरनी का हुक्म है। सुनकर
शेर कौवे को भगाने के लिए दहाड़ता है, मगर कौवा एक जगह से उड़कर फिर वहीं दूसरी जगह पर बैठ जाता है। ये देख बकरी झट से कहती है, कोई फायदा नहीं शेरराज, कौवा शेरनी का हुक्म ना बजाए, ऐसा हो सकता है क्या? सच कह रही हो तुम। कौवा तुम्हारी जासूसी के लिए ही है, यहाँ से नहीं जा रहा। खैर, शेरनी से पंगा कौन लेगा, मैं ही चला जाता हूँ। बाद में शेरनी तो तुम दोनों को मेरे लिए ही लाएगी। कहता हुआ शेर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही बकरी अपने बच्चों को लेकर जल्दी जल्दी गांव की तरफ भागती है। अभी वो कुछ ही आगे पहुँचती है कि तभी सामने से शेरनी आ जाती है। उन्हें देखते ही शेरनी दहाड़ती है। शेरनी को दहाड़ती देख बच्चा अपनी माँ के पीछे छिप जाता है। वाह, आज मेरे शेर राज एक साथ दो नरम नरम शिकार से खुश हो जाएंगे। वाह, पति पत्नी हो तो आप जैसे, दोनों ही एक दूसरे को खुश करने में लगे हो। क्या मतलब? रोज आप शेर के लिए शिकार करके ले जाती हो, आज शेर ने आपके लिए हम दोनों का शिकार करने का प्लान बनाया है। तो किया क्यों नहीं? कहा शेरनी को गुफा में आ जाने दो, फिर तुम दोनों का ताज़ा ताज़ा शिकार करके ले जाऊंगा। आज शेरनी को मेरी तरफ से पार्टी। सच? शेर राज आज मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं? हाँ, आप गुफा में जाओ तो सही, वे आकर मुझे ले जाएंगे। ओके, लेकिन मेरे जाते ही तुम भाग गई तो? अब तक भागी क्या? और फिर मेरी निगरानी के लिए शेर राज ने खरगोश को लगा रखा है। मैं जहाँ भी जाऊंगी खरगोश मेरे पीछे पीछे आएगा और शेर राज को रिपोर्ट करेगा, है ना खरगोश? देखा, मेरी आवाज सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। आँख और कान दोनों मुझ पर है। हाँ, मैं अभी जाकर शेर राज को भेजती हूँ। कहती हुई शेरनी वहाँ से जाती है। बकरी यहाँ वहाँ देखती है और अपने बच्चों को लेकर गांव की तरफ भागती है। जो भागती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखती और सीधा किसान के घर के आंगन में बने अपने खूंटे के पास पहुंचकर ही सांस लेती है। बाकी बच्चे भी अपनी माँ और भाई को देख खुश हो जाते हैं। माँ, आप तो जंगल में गई थी, हम तो डर गए थे, कहीं कोई जानवर मिल जाता तो? मिल जाता तो क्या, मिले थे, है ना शेर शेरनी, पर माँ ने मुझे उन सब से बचा लिया। कैसे? माँ उनसे लड़ी कैसे? बच्चों, लड़ने के लिए ताकत की ही नहीं, दिमाग और धैर्य की भी जरूरत होती है। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, मुसीबत को देखते ही घबराना नहीं चाहिए। धैर्य, दिमाग और चालाकी से काम लेना चाहिए। तुम खतरनाक से खतरनाक परिस्थिति से भी बच सकते